Dear students, last class was based on primary auxiliaries. Today I am going to give you a lesson on modals. You may ask, what is modal verb? Well, modal verb is very important in English grammar. You may ask how? A modal verb denotes mood, manner and mode of a sentence. मॉडल वर्ब का बहुत ही अधिक महत्व है इंग्लिश लैंग्वेज में. अगर ये वर्ब नहीं रहे तो इंग्लिश में आफत आ जाएगी. इसके बिना इसलिए हमें इस पर बहुत ही ध्यान देना होगा. मॉडल वर्ब न केवल रिटेन इंग्लिश के लिए बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी वरदान से कम नहीं है. इसलिए आपको मॉडल के ज्ञान अवश्य होना चाहिए, अन्यथा आप अपना मूड, मैनर और मोड वाक्य में व्यक्त नहीं कर सकते हो. So modal verb denotes three things: mood मानसिक अवस्था, मैनर कहने का ढंग एंड मोड भावनाओं को रखने का तरीका. यह मॉडल वर्ब से प्रकट होता है. I would like to give you some examples. I can teach English up to MA. यह मेरी एबिलिटी बता रही है, एबिलिटी शो कर रहा है. क्लास में जब प्रवेश करते हो पूछते हो मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर क्यों नहीं कहते हो? इसके पीछे कारण है. में संभावना तो है, लेकिन तुम्हें अंदर आने के लिए अलाउ किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है. इसलिए में का प्रयोग होता है क्योंकि में छिन्न संभावना दिखलाता है. इसलिए कैन का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि कैन स्ट्रांग पॉसिबिलिटी शो करता है, कठोर संभावना दिखलाता है. इसलिए मॉडल वर्ब जो है हमें अलग अलग मूड, मैनर और मोड को व्यक्त करने के लिए एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म देता है. इस मॉडल वर्ब की कुछ विशेषताएं हैं जो हमें दिमाग में रखना होगा. उस दिन प्राइमरी ऑक्सिलरी जो मैंने पढ़ाया वह डबल रोल कर रहा था. कभी मेन वर्ब बन जा रहा था और कभी हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा था. उनकी संख्या 11 थी. मॉडल वर्ब की भी संख्या 11 है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि प्राइमरी जहाँ मेन वर्ब भी बन जा रहा था, इसके नसीब में कभी मेन वर्ब बनना नहीं लिखा हुआ है. और मेन वर्ब के बिना एक डेग चल भी नहीं सकता है, गिर जाएगा सीधे. तुम नहीं बोल सकते हो आई शुड आई शुड आई शुड, कोई माने नहीं है. जब इसमें गो लगाओगे तब बोल सकते हो आई शुड गो. शुड अकेले नहीं चलता है, मॉडल वर्ब अकेले नहीं चलता है, इसके साथ मेन वर्ब भी रहना जरूरी है.
अन्यथा इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जब भी फंक्शन करेगा अकेले कभी नहीं, मेन वर्ब के साथ ही चलता है। आई मस्ट, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आई मस्ट पास, अर्थ निकल जा रहा है, क्योंकि हमने मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का प्रयोग किया है। इसलिए मॉडल प्लस मेन वर्ब मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिमाग में रखना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वह कि मॉडल्स के बाद कभी भी V2 V3 का प्रयोग सपने में भी नहीं करना है। मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई मे स्टे टुडे। मे के बाद क्या आया? स्टे, V1 है। वर्ब का पहला फॉर्म चलता है केवल, इस बात को दिमाग में रखना है। शी कैन कम टुडे, कैन के बाद V1 चल रहा है, कम। तो दूसरा पॉइंट हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ना तो इसके साथ ईडी लगता है, ना ING लगता है, ये सब कुछ नहीं लगता है। एक तीसरा पॉइंट भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि मॉडल वर्ब के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। आई कैन टू गो नहीं कर सकते हो। शी शुड टू स्लीप नहीं कर सकते हो, क्योंकि टू को एक्सेप्ट नहीं करता है मॉडल वर्ब। लेकिन दो मॉडल वर्ब ऐसे भी हैं जो बिना टू के लड़खड़ा के गिर जाते हैं। कौन कौन है तुम जानना चाहोगे? पहला है यूज्ड टू, ये बिना टू का चलता ही नहीं है, औंधे मुंह गिर जाता है। आउट टू, ये भी बिना टू का एक डेग नहीं चल पाएगा। लेकिन इन दो को छोड़कर शेष मॉडल्स को टू से एलर्जी है, कभी स्वीकार टू नहीं करते हैं। इसलिए हमें ऐसा वाक्य नहीं लिखना चाहिए आई शुड टू स्लीप नाउ, आई शुड स्लीप नाउ लिखेंगे। आई मस्ट टू वॉक टुडे, ऐसा नहीं करना है, आई मस्ट वॉक टुडे, क्योंकि मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग वर्जित है। एक और महत्वपूर्ण मॉडल्स के बारे में मैं अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दो मॉडल्स कभी एक वाक्य में साथ साथ नहीं चलते हैं। डबल मॉडल नॉट अलाउड इन ए सेंटेंस, इस नियम को याद रखना है। अगर मैं कहूँ शी शुड मस्ट कम टुडे, यह वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दो का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ऐसा करने से वाक्य गलत हो जाता है। लेकिन यदि कंजंक्शन से हम जोड़ दें शुड और मस्ट को, तो बात बदल जाती है, तब चलने लगता है डबल मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, शी शुड एंड मस्ट कम टुडे। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि हमने कंजंक्शन से जोड़ दिया दोनों को, तो वो वाक्य में जोड़ देने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। एक लास्ट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यह है कि जैसे आई गो, इसको अगर इंट्रोगेटिव बनाना रहता है तो तुम लिखते हो डू आई गो,
लेकिन मॉडल वर्ब्स में डू, डज, डिड का प्रयोग नहीं होते हैं क्वेश्चन बनाने में। सीधे उसको इन्वर्ट कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। उलट देने के कारण एक क्वेश्चन का रूप ले लेता है। आई गो, आई कैन गो, कैन आई गो। ही शुड स्लीप, इंटरोगेटिव विल बी शुड ही स्लीप, यानी इन्वर्टेड हो जाता है स्वयं और क्वेश्चन फॉर्म कर लेता है। क्वेश्चन बनाने के लिए हमें डू, डज, डिड, एम, इज, आर का प्रयोग नहीं करना है। मॉडल वर्ब ही क्वेश्चन बना लेता है इन्वर्सन के द्वारा, उलट करके। इस प्रकार मॉडल वर्ब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसकी एक और विशेषता है, मॉडल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब चले, यह इसको स्वीकार नहीं। ये बिल्कुल कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ सट जाता है। कहीं कोई इस नियम का नहीं करना है पालन कि वी है तो शुड नहीं लगाओ, आई है तो शुड लगाओ, वैसा नहीं। किसी भी सब्जेक्ट के साथ ये चला आएगा और किसी भी वैसे नियम का पालन नहीं करता है जो हम सिंटैक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं कि राम गोज और दे गो। गो और गोज हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ राम कैन गो, आई कैन गो, ही कैन गो, सी कैन गो, कुछ भी कर सकते हैं। अतः हमें इस बात पर ध्यान देना है कि मॉडल के बारे में जितनी बातें मैंने कही उसके फीचर्स को दिमाग में रखना है। तब मैं आगे एक एक करके 11 मॉडल्स की जानकारी दूंगा। इसे गंभीरता से अध्ययन करना है। थैंक यू सो मच।